इसके बाद आगे क्या होगा ये हम आज की इस प्री एडिट 2009 में आई एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी में आगे देखेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इधर लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। चलो मूवी हम स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर निक्की से मिलते हैं। निक्की कहता है, मुझे बचपन से ही पता चल गया था मैं बहुत स्मार्ट हूँ। मेरी मदर के दोस्त भी मुझे बहुत पसंद करते थे। जब वो बड़ा हुआ तो एक फ्रेंड के साथ उसका अफेयर भी हो गया था और उसने हमेशा इमेजिन किया था कि वह बहुत बड़ी सिटी में रहेगा और उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड होगी और हमसे कहता है, और यह सच भी हुआ है। इस बात में थोड़ा ट्विस्ट था, उसके पास खुद के रहने के लिए जगह नहीं थी तो अमीर लड़कियां और वो अमीर लड़कियों को ढूंढता रहता था और उन्हीं के साथ रहता था। ऐसे ही हम एक दिन उसे क्लब में देखते हैं। क्लब की बहुत सारी लड़कियों को वो जानता था क्योंकि उनके साथ उसका अफेयर रह चुका हमारी और एक मेन उसने एक लड़की को नोटिस किया था जिसके पास सारी एक्सपेंसिव चीज़ें थी। ये हमारी एक और मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है समर्था को पार्टी में जाती देख वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। उसने उसका नाम पूछा और कहता है, तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा क्यों रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। समंथा उसे ज़्यादा भाव नहीं दे रही होती है। उसने कहा, तुम बहुत क्यूट हो पर मैं तुम्हें घर नहीं लेकर जाऊँगी। निक्की पूछता है, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? समंथा ने ना कहा। वो फिर पूछता है, क्या तुम किसी से प्यार करती हो? वो फिर से मना करती है। वो क्लियर करती है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं। ये बात सुनने के बाद निक्की उसके पास आ गया और उनके बीच किस हो जाती है। निक्की फिर उसके साथ उसके घर पर आ जाता है। वो हमसे कहता है, तुम लड़कियों के सामने बहुत सी स्टूपिड सी चीज़ें करो तो उन्हें सेफ लगता है। उसके पास लड़कियों को हैंडल करने के इस तरह के बहुत से रूल्स थे जिसमें वो सक्सेस होता है और आज रात ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने के बाद समंथा निक्की को उठाने की कोशिश करता है पर निक्की उठता नहीं है। ये भी उसकी एक ट्रिक थी ताकि वो यहाँ पर रह सके। उसने सिर्फ थोड़ी सी स्माइल दी थी। समंथा अपना कार्ड उसे यहीं छोड़ कर गई थी तो उसने उसके लिए थोड़े से फूल मंगवाए। उसे उतना अच्छा कुकिंग करना आता नहीं फिर भी वो समंथा के लिए कुक करता है। उसे पता है लड़कियों को एफर्ट करने वाले लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। समंथा को रात पर घर पर आने पर उसे बहुत ही स्पेशल फील कराता है। समंथा उससे पूछती है, क्या तुम कुछ काम भी करते हो? निक कहता है, मैं सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ें करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ और यही सब मेरी लाइफ है बस। निक उसे ज़्यादा कुछ बोलने नहीं देता और ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ एंजॉय करना यही इन दोनों की लाइफ स्टाइल बन चुकी थी। समंथा निक्की की लाइफ स्टाइल मेंटेन करती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे। थोड़े दिनों के बाद निक्की बोर होने लगता है। समंथा कब घर से बाहर जाए ये निक्की उसका वेट करता था। एक दिन समंथा कहती है, मुझे मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? निक्की कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि निक्की को पार्टी करनी होती है। वो उसे ड्रॉप करता है और तुरंत पार्टी की प्लानिंग उसने स्टार्ट कर दी होती है। निक्की का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसका नाम है हैरी। निक्की के पास कोई रहने के लिए जगह नहीं होती तो वह हैरी के पास आ जाता है। निक्की हैरी को समझा रहा होता है कि किस तरीके से लड़कियों को हैंडल करना चाहिए। वो उसे ड्रॉप करता है और तुरंत पार्टी की प्लानिंग उसने स्टार्ट कर दी होती है। निक्की का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसका नाम है हैरी। निक्की के पास कोई रहने के लिए जगह नहीं होती तो वह हैरी के पास आ जाता है। निक्की हैरी को समझा रहा होता है कि किस तरीके से लड़कियों को हैंडल करना चाहिए। यहाँ पार्टी में निक्की की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है और वह वहाँ पर तमाशा खड़ा करने लगती है। निक्की हैरी से कहता है कि जल्दी इसे घर लेके जाओ वरना मेरी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। यहाँ पर निक्की पार्टी की सभी लड़कियों को बता रहा होता है कि वह बहुत ही बड़ा मिलियनेयर है। एक लड़की ने उसे अप्रोच किया और हाउस की डोर के लिए पूछा। डोर देते हुए वो बेडरूम तक आ जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात में हैरी और निक्की दोनों हैंग आउट कर रहे होते हैं। हैरी निक से कहता है, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड पूछ रही थी क्या उसके जाने पर तुमने ऐसी ही पार्टी करी थी? हैरी निक से कहता है, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड पूछ रही थी क्या उसके जाने पर तुमने ऐसी ही पार्टी करी थी? निक्की कहता है, क्या तुमने उसे सच बताया? हैरी बोलता है, मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। ये सब करते हुए निक्की को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता। वो लड़कियों की फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। पार्टी की सारी चीज़ें मेड को क्लीन करनी पड़ी, इसी वजह से समंथा को सब कुछ पता चल जाता है। उसने कॉल करके निक्की को बताया वो किस दिन वापस आने वाली है। निक्की बहुत सी लड़कियों को कॉल कर रहा था और कहता है कि अगर मैं किसी लड़की को कॉल नहीं करूं तो मेरा गेम ख़राब हो जाएगा। उसे हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसे ही वो अपनी एक पुरानी फ्रेंड को घर पर बुला लेता है और फ्रेंड से कहता है, फ्रेंड पूछती है, अब तुम किसको फंसा रहे हो? ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। वो निक्की को बहुत अच्छे से पहचानती है और कहती है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो 10 साल में तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और ये इंटीमेट हो जाते हैं और वो कहती है, क्या हम दोनों अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दे सकते हैं?
उसे निक्की के लिए फीलिंग्स थी। वो निक्की से कमिटमेंट चाहती है, लेकिन निक्की इस बात को थोड़ा सा भी सीरियस नहीं लेता। ये सब करने से तुम्हें कोई भी खुशी नहीं मिलती। हम दोनों के बीच जो भी था बहुत अच्छा था। निक्की इसे कोई भी जवाब नहीं देता। उस लड़की ने आज रियलाइज़ किया कि निक्की इसके लिए कोई केयर नहीं करता। सामांता निक्की को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक दिन जल्दी आ जाती है। निक्की किसी और लड़की के साथ होता है और सामांता को सॉरी बोलता है और सामांता निक्की पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और निक्की कहता है कि मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है और हम दोनों के बीच जो भी था हमने उसे कोई लेबल नहीं दिया है। इन्हें पता था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। झगड़े में ये डिसाइड करते हैं कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट बन के रहेंगे। अच्छा। और ये फिर से अपना अफेयर कंटिन्यू रखते हैं। एक दिन निक्की को कैफ़े में एक लड़की पसंद आई जिसका नाम हेतल था। निक्की उससे बात करने की कोशिश करता लेकिन हेतल उसके हाथ में नहीं आती। वो उससे अलग अलग डेट के लिए पूछता लेकिन वो मना कर देती। निक्की ने जाते जाते अपना नंबर बिल पर लिखा और बिल पे किए बिना वहाँ से चला जाता और बिल पर अपना नंबर लिख जाता है। तो अगले ही सीन में हेतल डायरेक्ट उसके घर का पता निकाल कर सीधे उसके घर पर आ जाती है और कहती है तुम अपने आप को समझते क्या हो। गुस्से में पैसे लेके वो चली जाती है और नेक्स्ट सीन में सामांता ने निक्की के पास जाने की कोशिश की। निक्की उसे ज़्यादा वाव नहीं देता। अगले दिन निक्की अपने फ्रेंड को हैदर के कैफ़े पर लेके आता है ताकि उसकी हेल्प कर सके। निक्की ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे बहुत सारे कॉल आते हैं और वो बहुत बिजी रहता है। बाहर रॉन्ग पार्किंग से उसका पार्किंग टिकट मिल रहा था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं तो वो लेडी ऑफिसर के साथ फ्लर्ट करने लगता है। हैदर ये सब देखकर बहुत हंसती है। सामांता नोटिस करती है कि निक्की का उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं है और अगले दिन निक्की अपने दोस्त हैरी के घर जाता है। हैरी का रूम स्मेल करता है। इस बात का निक्की ने मजाक उड़ाया और निक्की को हैरी बाहर निकाल देता है। एक दिन हैदर निक्की को कॉल करती है। आज रात वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। हैदर डेट पर थोड़ी देर लेट आती है और अचानक वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तभी उसके पास किसी की कॉल आती है। कॉल पर उसने अदर पर्सन को मंकी कहा। इस कॉल के तुरंत बाद वो वहाँ से जाने लगती है। निक्की उस पर गुस्सा होता है पर वो डायरेक्ट वहाँ से चली जाती है। एक दिन सामांता उससे पूछती है क्या तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। सामांता ने निक्की से कहा कि मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। वो हॉस्पिटल क्यों जा रही थी सामांता ने उसे नहीं बताया। आज रात हैदर ने निक्की को फिर से कॉल किया और पूछती है कि आज रात तुम अकेले हो और इसके तुरंत बाद वो उसके स्विमिंग पूल के में पाई जाती है। उसके तुरंत बाद वो डायरेक्ट उसके स्विमिंग पूल में होती है। निक्की ने कहा तुमने उस रात बहुत अजीब किया था और ये मंकी कौन है। हैदर ने कहा मैं अपने छोटे भाई को मंकी बुलाती हूँ। वो अबनॉर्मल है तो उसकी केयर लेने मैं हॉस्पिटल गई थी। ये बात कहकर हैदर रोने लगती है और निक्की को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है और वो उसके पास जाता है। ये बात होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। सुबह होने के बाद स्विमिंग पूल की क्लीनिंग हो रही थी। हैदर सोई हुई थी तो उसकी गाड़ी निक्की को मूव करनी पड़ती है। निक्की ने नोटिस किया कि हैदर के पास बहुत ही एक्सपेंसिव कार है। जो भी उसने कल रात कहा वो सब झूठ है। जैसे निक्की किसी नई अमीर लड़कियों को फंसाता है वैसे ही हैदर भी नए अमीर लड़कों को फंसाती है। ये सब निक्की समझ जाता है और हैदर को अपने घर से बाहर निकाल देता है। 2 दिनों के बाद सामांता हॉस्पिटल से आती है। उसने अपने प्राइवेट पार्ट की सर्जरी कराई होती है। समर्था को रेस्ट की ज़रूरत होती है तो रात को निक्की क्लब चला जाता है। रात भर वो किसी और लड़की के साथ था। इस वजह से सामांता उससे बहुत गुस्सा हो जाती है। निक्की भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सामांता का गुस्सा शांत होने के बाद निक्की ने कहा तुम्हें भी कोई और मेरे से अच्छा मिल जाएगा। वो उससे पूछती है कि अब तुम कहाँ जाओगे। निक्की को कुछ भी पता नहीं था। इसी दौरान किसी और लड़की का उसके पास कॉल आ जाता है और सामांता इस बात से गुस्सा हो जाती है। सामांता निक्की का फ़ोन लेकर स्विमिंग पूल में फेंक देती है। अब वो किसी के पास नहीं जा सकता। उसे स्ट्रीट पर ही सोना पड़ता है और रात को अपने एक पुरानी दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन उस दोस्त को उसकी कोई बात पर यकीन नहीं होता। वो कहती है अगर तुम मेरे बारे में केयर करते तो मेरे से पूछते एक्चुअली मेरी लाइफ में वैसे भी वो अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी तो वो निक्की के साथ नहीं रह सकती। निक्की अपने दोस्त से मिलने हैरी के साथ क्लब में आता है। हैरी अपने एक और दोस्त के साथ होता है। क्लब में काम करने वाली लड़कियों के साथ वो फ्रेंड बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है और यह सब देखकर निक को गुस्सा आ जाता है और वह उससे झगड़ा कर लेता है। हैरी निक से कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। निक बोलता है इस तरह से बिहेव करना अच्छा नहीं होता है। निक कहता है कि तुम लड़कियों की फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं जानते। इस पर हैरी बोलता है मैं तुम्हें अपनी सिस्टर के पास आने भी नहीं। निक उसकी सिस्टर को लेकर गंदी बात बोलता है। इस वजह से हैरी और निक में भी फाइट हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। उसके साथ भी नहीं रह सकता। उसने और एक क्लब में जाने का ट्राई किया पर वहाँ पर प्राइवेट पार्टी चल रही होती है, इस वजह से वो जा नहीं पाता। रात में वो अपनी मदर को कॉल करता है। वो सिटी में जब से आया तब से अपने घर नहीं गया है। निक इसका जवाब नहीं देता तो इस वजह से उसकी मदर भी उस पर गुस्सा होती है। फिर उसके बाद निक होटल जाता है। वहाँ एक ग्रीक लड़की से फ्लर्ट करता है। ये सब करते देख उसे हैदर देख लेती है। फिर वो हैदर के पास जाता है और जो सब किया होता है उसने उसके लिए सॉरी कहता है।
हैदर कहती है मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता है। निक के पास खाने तक के पैसे नहीं होते हैं और इसलिए हैदर उसे अपने घर लेकर जाती है। उसके प्रीवियस बॉयफ्रेंड के साथ उसका भी ब्रेकअप हो गया था। आज वो कुछ कॉल्स लगाती है तो रात में उसकी डेट फिक्स थी। उसके प्रीवियस बॉयफ्रेंड के साथ उसका भी कुछ दिनों पहले ब्रेकअप हो गया था। आज वो कॉल्स लगाती है और फिर उसकी रात वापस आने के बाद वो निक के साथ टाइम स्पेंड करती है। तभी उसकी दोस्त का कॉल आता है कि एक प्लेयर का अभी ब्रेकअप हुआ है, तुम जाकर वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। और हैदर निक्की को भी साथ लेकर जाती है। निक मिलियनर को पटाने के लिए हैदर की मदद करता है, उसे हंसने के लिए कहता है। निक अपनी करी गई हेल्प के लिए हैदर से अपना कट मांगता है, लेकिन हैदर उसे साफ मना कर देती है। हैदर उसे काउच पर सोने के लिए कहती है, लेकिन निक थोड़ी देर में उसके पास आ जाता है और कहता है हम दोनों एडल्ट हैं, हम अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं। और वो धीरे धीरे उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और थोड़ी देर में दोनों इंटीमेट भी जब ये दोनों पब्लिक प्लेस में होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। लेकिन आज डिनर करते हुए एक लड़की निक को पहचान लेती है। वे उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करती है और उसको एहसास कराती है कि उसने गलत किया। हैदर निक के हालात समझ लेती है और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। निक को हैदर के किसी और के साथ बाहर जाना पसंद नहीं आता है।